क्राइसिस नहीं है, एक्सप्रेशन का क्राइसिस है कि उनको कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता, इसका जवाब बुद्धिज्म पढ़ते हुए मिलेगा। इसका जवाब नागार्जुन ने माध्यमिक शून्यवाद में बड़े अच्छे तरीके से दिया है। चतुष्कोटि न्याय एक शब्द है, उसके आधार पर इसकी व्याख्या होती है। तो वो अज्ञेयवाद की तरफ संकेत नहीं है, एग्नोस्टिसिज्म की तरफ, वो तो एक्सप्रेशन ना हो पाने का संकेत ज्यादा है। ठीक है, आप लोग ठीक ठाक फिलोसफी टाइप के लोग लग रहे हैं, ऐसे इतने खतरनाक सवाल पूछ रहे हैं। मुझे बताया गया था कि बहुत मासूम लोग आए हुए हैं, लेकिन धारणा गलत साबित हो रही है। चलिए, कर्म सिद्धांत के बाद 3-4 चीजें और हैं, फिर सवाल पूछ लीजिएगा। कर्म सिद्धांत को जब मान लिया तो भारतीय परंपरा के लिए, उपनिषदों के लिए बहुत जरूरी हो गया कि हम आत्मा को माने, क्योंकि कर्म सिद्धांत का मतलब यह है कि फल मिलेगा जरूर। अब सवाल है कि फल दें किसको। मान लीजिए कि एक आदमी एक्स ने वाई को जोर से थप्पड़ मारा और जब तक इसको हिसाब मिलता इसकी मृत्यु हो गई, बिना हिसाब मिले मर गया। अब अगर बिना हिसाब के कोई मर जाएगा तो हिसाब तो करना है ना भाई। कर्म सिद्धांत का मतलब है कि हिसाब होके रहेगा, सीधी सी बात है। और कई लोग ऐसे जो पहले मर जाते हैं, खूब पाप किए, मौज कर रहे हैं जिंदगी में, और जब तक दंड मिलता जेल जाते उससे पहले मर गए, और मरे भी शान से एकदम। अब बाकी लोगों को शक होने लगता है कि अगर ऐसा है तो हम भी ऐसा कर लेते हैं फिर तो ये जरूरी है कि हिसाब इसका भी हो। तो हिसाब हो, इसके लिए एक धारणा पे सहमति बनी भारतीय दर्शन में। 9 में से 7 दर्शन आत्मा को मानते हैं, 2 नहीं मानते हैं। वो 2 कौन है? एक तो हमेशा चार्वाक, ध्यान रखिए, वो हमेशा असहमत रहता है, और दूसरा दर्शन है बौद्ध। बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना, बुद्ध ने पुनर्जन्म को माना है, मोक्ष को माना है, आत्मा को नहीं माना है। ये बहुत ही मतलब अलग किस्म की धारणा है, बौद्ध दर्शन में मिलती है। तो आत्मा को लेके भी धारणाएं सबकी अलग अलग, लेकिन मोटी मोटी धारणा समान है कि इस शरीर, भौतिक शरीर के अंदर एक ऐसी चीज है जो चेतन है, जो आत्मा है। चारवाकों ने उसके बिना ही काम चला लिया। कैसे चलाए, चारवाक पढ़ते हुए समझेंगे, बहुत ही मजेदार बात उन्होंने बताई। बुद्ध ने कहा कि आत्मा नाम की वस्तु नहीं है, चेतना अपने आप एक प्रवाह में रहती है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, उससे ही काम चल जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि न्याय, वैशेषिक और मीमांसा मानते कि आत्मा मूल रूप से कॉन्शियस नहीं है, वो कॉन्शियस हो जाती है एक समय के बाद। तो आत्मा की धारणा को लेकर मतैक्य नहीं है, सहमति नहीं है, उससे बहुत अंतर है सब लोगों में। लेकिन एक मोटी मोटी बात भारतीय दर्शन मानी जाती है कि आत्मा है, और ये आत्मा अमर है, ये आत्मा नित्य है, मरती नहीं है। और इस आत्मा की धारणा सबसे स्पष्ट रूप में जिस पुस्तक में आती है वो कौन सी है? गीता है। पिछली बार भी जिक्र किया था, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा नित्य है, अजर अमर है, इटर्नल है, परमानेंट है। न उसे शस्त्र काट सकते हैं, न उसे पानी गला सकता है, न उसे हवा सुखा सकती है। सबसे स्पष्ट शब्दों में आत्मा का जिक्र वहां आया है। तो आत्मा को लेकर एक विश्वास भारतीय परंपरा में सामान्य रूप से दिखता है। जब जब आत्मा की बात करेंगे आप उस बात को ध्यान रखिएगा कि आत्मा है। अगर मैं भारत के बाहर बात करूं तो दुनिया के जितने धर्म हैं वो सारे धर्म किसी न किसी रूप में आत्मा को मानते हैं। जैसे इस्लाम में रूह कह देते हैं, यहूदी भी आत्मा को मानते हैं, क्रिश्चियंस भी आत्मा को मानते हैं, वो सॉल कह देते हैं। लेकिन धारणाओं में थोड़ा बहुत अंतर रहता है, और भारत में आत्मा का विचार थोड़ा सा अलग किस्म का माना जाता है। भारत में आत्मा अमर होना नित्य है। सेमिटिक धर्मों में, सेमिटिक यानी यहूदी, ईसाईयत, इस्लाम, इनमें आत्मा नित्य नहीं है। नित्य नहीं है का मतलब क्या हुआ? एक कंसेप्ट समझते हैं। इन 3 धर्मों को ईश्वरवादी धर्म कहते हैं, थीस्टिक रिलीजन्स कहते हैं। ईश्वरवाद का मतलब ये नहीं होता कि मैं ईश्वर को मानता हूं, एक टेक्निकल वर्ड है। ईश्वरवाद का मतलब है जिस धर्म में या जिस दर्शन में ईश्वर एब्सोल्युटली पावरफुल है, सारी पावर्स उसके पास है। ईश्वर इन 3 धर्मों में इतना पावरफुल है कि वो आत्मा को भी नष्ट कर सकता है। जो लोग गंदा काम करते हैं उनको क्या मिलता है? नरक मिलता है, दोजख मिलता है, हेल मिलता है। और नरक या दोजख में ऐसा हो सकता है कि जो ईश्वर है, खुदा है, अल्लाह है, गॉड है, जाहवे है, जाहवे मतलब यहूदियों का ईश्वर, वो बुरी आत्माओं को नष्ट भी कर सकता है।
पर भारतीय परंपरा में आत्मा नित्य है, अमर है, जिसका मतलब है कि आत्मा को नष्ट किया ही नहीं जा सकता है। तो आत्मा यहां भी है, वहां भी है, अमर यहां भी है, पर वहां अमरत्व नहीं है। वहां जो स्वर्ग में है, जन्नत में है, वो अमर है, लेकिन जो जहन्नुम में है, दोजख में है, नरक में है, उनको नष्ट किया जा सकता है, ऐसी धारणा उन धर्मों में आती है। अब आत्मा के बाद एक तीसरा कंसेप्ट आया, पुनर्जन्म, और ये भारत के दर्शन में लगभग सब लोग मानते हैं, सब मानते हैं, एक को छोड़ के। वो एक कौन होगा? चार्वाक। ऑल एक्सेप्ट चार्वाक। चार्वाक कहता है कि इस दुनिया के परे कुछ है ही नहीं, सब बेकार की बातें हैं, ना आत्मा है, ना ईश्वर है, ना पुनर्जन्म होता है, ना कर्म सिद्धांत काम करता, सब बेकार की बातें हैं, मौज करो, मस्त रहो, पीतवा पीतवा पुनः पीतवा यावत पतति भूतले, पियो पियो और पियो, तब तक पियो जब तक कि जमीन पर गिर ना जाओ। ये उसका सबसे मूल वाक्य है, पीतवा पीतवा पुनः पीतवा यावत पतति भूतले। अब समझ में आ रहा होगा, पीतवा पीतवा पुनः पीतवा यावत, जब तक, पतति गिर पड़ो, भूतले जमीन पर। वो मस्त मोरल लोग हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, उनका वही सिद्धांत, 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी ही बाकी है। बाकी सारे मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, सिख धर्म भी मानता है, जैन भी, बौद्ध भी, हिंदू भी, इन सबकी धारणा है कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म कैसे होता है? तो जो मानते आत्मा है तो आत्मा से होता है। सांख्य दर्शन आत्मा को अलग स्तर पे देखता है, अद्वैत वेदांत आत्मा को अलग स्तर पे देखता है। वो बोलते हैं कि जीव का पुनर्जन्म होता है। कुछ कुछ एक जैसी बात मान लीजिए। बौद्ध दर्शन कहता है कि आत्मा तो है ही नहीं, चेतना का प्रवाह है। तो वो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक दिया जल रहा हो, उससे दूसरा दिया जला दे, तो ये आग वहां थोड़ा ना चली गई है, आग एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस आगे वहां शिफ्ट हो गया बस। तो चेतना का एक प्रवाह है जो एक शरीर में चल रहा था और वो दूसरे शरीर से कनेक्ट हो गया। इससे हम पुनर्जन्म की व्याख्या करेंगे, उनका तरीका ये व्याख्या करने का। लेकिन ये सब मानते हैं पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म के आधार पर ही स्पष्ट करते हैं। अगर आप गरीब घर में हुए तो कर्म ऐसे रहे होंगे, कर्म सिद्धांत से लिंक है इसका, आत्मा से लिंक है। अमीर घर में हुए तो कर्म ऐसे रहे होंगे। यहां तक कि जाति व्यवस्था, लिंग व्यवस्था को भी इससे जस्टिफाई किया जाता है। और इसलिए कुछ लोग बड़ा आरोप लगाते हैं कि कर्म सिद्धांत सामाजिक परिवर्तनों को रोकता है, और जो जिस दशा में है उसको उसी में रहने को मजबूर करता है, भाग्यवाद का समर्थक है, आदि आदि आरोप लगाते हैं। कोई बच्चा जन्म से विकलांग हो और हम ये कहें कि भाई तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म खराब थे, तो सुन के अजीब सा लगता है। लेकिन ये भी है कि व्याख्या हो जाती है, मन थोड़ा निश्चिंत हो जाता है कि चलो कम से कम आइडिया तो हुआ कि क्यों ऐसा हुआ। तो अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, लेकिन कर्म सिद्धांत पर विश्वास भारतीय परंपरा में जो लिंक होता है, किससे होता है? पुनर्जन्म से होता है। पुनर्जन्म की बात बाकी धर्मों में, दर्शनों में नहीं के बराबर दिखती है, लेकिन एक शब्द है रिसरेक्शन। यहां कौन सा शब्द है? रीबर्थ है। रीबर्थ के लिए एक शब्द और चलता है, री इनकारनेशन। ये भी पुनर्जन्म ही है। एक शब्द चलता है मेटम साइकोसिस, ये भी पुनर्जन्म ही है। लेकिन रिसरेक्शन थोड़ा सा अलग हो जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि पश्चिम में एक दार्शनिक हुआ जिसको आपने मैथ में पढ़ा होगा, पाइथागोरस। पाइथागोरस पुनर्जन्म का समर्थक था, बहुत बड़ा दावा करता था कि पुनर्जन्म होता है। प्लेटो और सोक्रेटिस ने, सुकरात ने पुनर्जन्म के समर्थन में कुछ कुछ एग्जाम्पल्स कोट किए हैं, कुछ कुछ बातें कही हैं। पाइथागोरस तो बड़ा समर्थक था। क्रिश्चियनिटी समर्थन नहीं करती है, और ये सब लोग क्रिश्चियनिटी से पहले के हैं, ये ईसा पूर्व के हैं ना, तो क्रिश्चियनिटी तो ईसा के बाद हुई। ईसा पश्चात में एक व्यक्ति हुआ ब्रूनो नाम का, जी ब्रूनो, इटली में था। ये साइंटिस्ट भी था, मैथमेटिशियन भी था, फिलोसोफर भी था, और उसने खूब मिस्टिकल एक्सपीरियंस लिए। प्रोटेस्टेंट जब धर्म शुरू हुआ उसमें कैल्विनिज्म था, ये कैल्विनिज्म को मानता था, और इसने दावा कर दिया कि भाई पहली बात तो ये कि जो पृथ्वी है, संसार है, ये ईश्वर ही है। क्रिश्चियनिटी इस बात को नहीं स्वीकार करती। फिर इसने कहा कि रीबर्थ भी होता है, क्रिश्चियनिटी इसको भी स्वीकार नहीं करती है।
फिर इसने कहा कि ये जो पृथ्वी अकेली पृथ्वी नहीं है, सूर्य अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे और भी तारे हैं और हर तारा एक सूर्य है। इससे भी क्रिश्चियनिटी को दिक्कत थी। और इन सब बातों को सुन के इसको 7 साल जेल में डाला गया। जेल से निकला, फिर पूछा अब दिमाग ठीक हुआ कि नहीं हुआ। इसने कहा विचार मेरे तब भी सही थे, आज भी सही है, आपके गलत हैं। और तब 1600 ईस्वी में इसको रोम में चौराहे पे खड़ा करके जिंदा जला दिया गया। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको बोलते हैं, फ्री स्पीच के लिए जो लोग शहीद हुए, सुकरात हुए जैसे ये हुए, इनका बड़ा सम्मान है उस परंपरा में। पर इनका दावत है कि पुनर्जन्म होता है, रीबर्थ होता है। आजकल साइंस में कुछ लोग दावा करने लगे हैं कि रीबर्थ होता है। अगर आप साइंस में देखना चाहें तो साइकोलॉजी, साइकेट्री में एक ब्रांच है पैरासाइकोलॉजी, कभी इस पर विस्तार में समझेंगे। एक नाम कभी देखिएगा, प्रोफेसर इयान स्टीवेंसन नाम के आदमी हुए, वर्जीनिया विश्वविद्यालय में 40 साल तक रिसर्च करते रहे, 12 किताबें लिखी, जिनमें से एक किताब का नाम क्या है, 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ री इनकारनेशन। हजारों केसेस, जो बच्चे दावा नहीं करते कि मुझे पिछले जन्म का याद आ गया, ऐसे हजारों केसेस को स्टडी किया, हर तरीके से खारिज करने का प्रयास किया, और अंत में 20 केसेस के बारे में लिखा कि भाई इन 20 मामलों में सारी तहकीकात के बाद भी मैं साबित नहीं कर पा रहा कि कुछ और है, मुझे लगता है कि पुनर्जन्म का संकेत है ये। 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ री इनकारनेशन, जिससे सजेशन मिलता है कि री इनकारनेशन होता होगा, पुनर्जन्म होता होगा। बाद में इनको और मजा आने लगा, फिर एक और किताब लिखी। अब इन्होंने एक स्टडी की कि जो बच्चे विकलांग पैदा होते हैं या शरीर पे जो निशान होते हैं अलग अलग, क्या जन्म की विकलांगता और शरीर के निशानों का संबंध पुनर्जन्म से है। और तब एक किताब लिखी, वेयर रीइंकारनेशन एंड बायोलॉजी इंटरसेक्ट। और इन्होंने साबित करने का प्रयास किया कि यदि किसी बच्चे के शरीर पे कुछ निशान हैं तो इनका या विकलांगता है, इसका संबंध भी पूर्व जन्म से हो सकता है। ऐसी केसेस स्टडी करके किताब लिखी, रिसर्च कर दी। और भी कई लोगों ने किया। कुछ लोग हिप्नोटिक तरीके से पास्ट रिग्रेशन में ले जाते हैं हिप्नोसिस में और साबित करते हैं। तो खूब डिबेट चल रही है, साबित कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन डिबेट इस पे अच्छी खासी है और इस बात की पर्याप्त संभावना है कि पुनर्जन्म एक वास्तविकता हो। भारतीय परंपरा में इसको लगभग सब लोग मानते हैं। ईसाई, यहूदी, इस्लाम धर्मों में पुनर्जन्म नहीं माना जाता है सैद्धांतिक रूप से, लेकिन इस्लाम में जो सूफी हैं, कुछ सूफियों ने मान लिया। यहूदी परंपरा में एक शब्द चलता है गिलगुल नाम से, तो गिलगुल का मतलब पुनर्जन्म जैसा कुछ होता है। तो कुछ कुछ यहूदी परंपराओं में ऐसा दिखता है। जो हजरत मूसा हैं, यहूदियों के सबसे प्रमुख प्रवर्तक जो माने जाते हैं, उनके बारे में कुछ लोग मानते हैं कि वो हर पीढ़ी में पुनर्जन्म लेते हैं। ईसा मसीह का आपको ध्यान होगा, जब ईसा मसीह को सूली पे टांगा गया, उसके तीसरे दिन वो फिर उठ खड़े हुए थे, है ना। गुड फ्राइडे को ऐसा हुआ, फिर ईस्टर के दिन वो उठ खड़े हुए। उसको बोलते हैं रिसरेक्शन। रिसरेक्शन का मतलब उसी शरीर में पुनः आ जाना। पुनर्जन्म का मतलब क्या है, किसी और शरीर में चले जाना। रिसरेक्शन, सरक मतलब उठना, पुनः उसी शरीर में चेतना जाए और उठ खड़ा हो। और इसलिए इन तीनों धर्मों में जब कोई मर जाता है उसको जमीन में गाड़ते हैं। विश्वास क्या है कि जब न्याय का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, उस दिन उसी शरीर में चेतना लौटेगी और ये शरीर उठ खड़े होंगे। तो रिसरेक्शन की फिलॉसफी इन धर्मों में चलती है, लेकिन रीबर्थ नहीं है, मतलब वो बार बार जन्म लेंगे ऐसा नहीं है। एक ही जन्म है, उसी जन्म में जब मृत्यु होगी तो चेतना आके उसी शरीर को जीवित करेगी। चौथा विश्वास भारत में ये है कि जो जगत है वो दुखों से भरा हुआ है। ये भारतीय परंपरा में एक को छोड़ के, और एक आते ही कौन सा हो गया, चारवाक। वो कह रहे दुख कहाँ है, बोतल लाओ सर। जैसे कर्म की बात, सुखी सुखी, उसके बाद पीतवा पीतवा, अगर बारीकी से हम सुख सुख उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या वास्तव में बाकी सब बेचारे फिलोसफर हुए पड़े हो, कह रहे कि दुखी दुख है। और अगर आपने बुद्ध के बारे में पढ़ा हो कि बुद्ध ने 4 आर्य सत्य माने, 4 नोबल ट्रुथ माने। कि सर बुद्ध जब दार्शनिक हुए, ठीक से, देखिए बुद्ध एक राजा थे, राजकुमार थे, दुनिया का हर सुख भोग उनके पास था। उनकी कुंडली में लिखा था कि ये बच्चा सन्यासी बनेगा, तो पेरेंट्स उनके दबाव में थे बहुत ज्यादा।
पेरेंट्स चाहते हैं कि सन्यासी हो पर पड़ोस के घर में हो, नहीं सर, अपने घर में ना हो। तो उनके पिता ने सोचा कि क्या तरीका निकालें। तो शुद्धोदन उनके पिता का नाम था, शाक्य वंश के राजा थे। उन्होंने अपने बेटे को खुश रखने का हर तामझाम कर दिया, हर तरह का सुख, पकवान, मिठाई, ये वो, अच्छे दृश्य, अच्छे लोग आसपास सब। और जैसे ही वो युवक हुए उनकी शादी करवा दी। तो उस समय की दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़के से विवाह करवा दिया, उसका नाम यशोधरा था। ये सोच के कि बंधा रहेगा, सन्यासी नहीं बनेगा। बाद में बुद्ध को रियलाइज हुआ एक समय के बाद, वो 4 दृश्य देखने के बाद, जो हम कहते हैं ना कि एक मुर्दा देख लिया, एक बीमार देख लिया, एक भिखारी देख लिया, एक बूढ़ा देख लिया, वो लग गया कुछ है नहीं दुनिया में। और तब ये जो 25 से 30 के बीच की उम्र में बड़ी घातक मानी गई है। इसी उम्र में लोग सन्यासी होते हैं पहली बार। तो वो 28 की उम्र में सन्यासी हुए और 28 या 29 की उम्र में सन्यासी हुए। तब तक बेटा हो चुका था राहुल नाम का, वहां से चुपचाप चले गए। इस पर मैथेशन गुप्त ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, यशोधरा के दिन उसकी कहानी सुनाएंगे आपको, कि नए पर्सपेक्टिव से लिखी है। तो जब बुद्ध उस रास्ते पर चले, बुद्ध ने फिर तपस्या की, और जब उनको रियलाइजेशन हुआ, जिसको हम बोलते हैं ज्ञान प्राप्त करना, जो बोधि वृक्ष के नीचे गया में हुआ, तब उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। मतलब बताया कि इस पूरे संसार में 4 सत्य हैं। और जो पहला सत्य बताया वो क्या है? सर्वम दुखम, सब कुछ दुखमय है, एवरीथिंग इज फुल ऑफ सफरिंग। ये पहला सच बताया। ये सुन के बाकी लोगों को कैसा लगता होगा कि अरे यार बर्बाद हो गया सब कुछ, सर्वम दुखम। कई बार तो बोले सर्वम दुखम 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 भी 2 बार बोला, जैसे होमोसेपियंस नहीं, होमोसेपियंस सेपियंस बोलते हैं, सर्वम दुखम दुखम। तो इस चार्वाक ने पूछा उनसे कि क्या दुखमय है, शाम को आओ, इसमें क्या सर्वम दुखम दुखम है? भाई दुनिया में सुख भी तो है, सिर्फ दुख छोड़ना है। तो बुद्ध ने कहा देखो भाई, जो सुख है वो तो दुख से भी ज्यादा दुखद है। तो बोले ये कैसे? तो बोले देखो, सुख के साथ 3 समस्याएं हैं। पहला, उसे प्राप्त करने के लिए बहुत दुख झेलना पड़ता है। जैसे आप में जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, कलेक्टरी का सुख मिलेगा, इसके लिए 3-4 साल पढ़ना पड़ता है, और पढ़ना तो दुखद ही है, जैसे भी क्लास में बैठना दुखद ही है ना? तो सुख की प्राप्ति के लिए बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। पहली बात, सुख मिले ना मिले ये आशंका हमेशा रहती है ऊपर से। मान लीजिए सुख मिल गया, सुख मिलने के बाद हमेशा ये तनाव की हाथ से निकल ना जाए, फिर ये दुख रहता है। जैसे जो अकेले हैं उनका दुख क्या है कि वो अकेले हैं, जो साथ में है उनको तनाव है कि साथ बना रहे, इनसिक्योरिटी से भरे हैं। स्पेशली वो जिनको अपने से अच्छा मिल गया है, उनको हमेशा लगता है कि इसको सत्य का आभास ना हो जाए, और बांधने के चक्कर में लगे रहते हैं, किसी तरह से बंध जाए मेरे साथ। ये भय तो रहता ही है, किसी को भी रहता है। और जो बंधने वाला है नहीं वो बंध सकता नहीं है। जो आज आपके पास है वो हमेशा तो रहेगा नहीं, कभी ना कभी सुख छूटना ही है। और जिस दिन सुख छूट जाएगा उस दिन सुख के खो जाने का बहुत भारी दुख होता है। आईएएस से रिटायर होता है ना, उसके अगले दिन सुबह का जो दुख होता है, उससे एक दिन पहले वो छींकता भी है तो दूसरे लोग आ जाते हैं, राज्य सरकारें उठ जाती हैं कि छींका है आईएएस। सेक्रेटरी छींका दिल्ली में, भाई राज्य सरकार में बवाल मच जाता है, छींक आई है दिल्ली से। अगले दिन वो छींक भी रहा है, खांस भी रहा है, आसपास कोई कौवा भी नहीं आ रहा आसपास, क्योंकि अब सत्ता हाथ से निकल गई, पावर हाथ से निकल गई। अब तो पावर तो कुर्सी में थी, वो चली गई। ये दुख और घातक हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है उस समय। तो बुद्ध ने कहा जो सुख है ना, 3 लेवल का दुख है, प्राप्ति का दुख, संभालने का दुख, खोने का दुख। इसलिए दुख तो दुख है, सुख तो दुख की पावर 3 है। इसलिए ब्रह्मांड में सब कुछ दुख ही दुख है। इस बात पर सब सहमत है भारत में, चार्वाक छोड़ के। और सांख्य ने तो ये कहा कि दुख भी 3 प्रकार के हैं,
आदि दैविक आदि भौतिक